सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स का पिटारा आप सबके लिए फिर से आ चुका है कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। हर क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हमारे ऑप्शंस हैं 19 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। हमारा आंसर है 20 अगस्त। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा को भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत की सरकार राज्य को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने के लिए विकास या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। ऐसे लोगों के बीच नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, जो इस विषय से अनभिज्ञ है। अगला सवाल। हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को किस नाम से मनाया जाता है? Every year on 20th August, the birth anniversary of Rajiv Gandhi is celebrated as which day? हमारे ऑप्शंस हैं शिक्षा दिवस, सद्भावना दिवस, संवेदना दिवस, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सद्भावना दिवस। हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस या हार्मनी डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की। अगला सवाल। किस संस्थान ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 2 उत्पादों जैसे पवित्रापति और औषधा तारा का लॉन्च किया है? Which institute has launched 2 products, namely पवित्रापति and औषधा तारा, to fight against COVID-19? हमारे ऑप्शंस है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत, IIT मद्रास, एम्स, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत या डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या DIAT ने कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्रापति और औषधा तारा को लॉन्च किया है। पवित्रापति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करेगा। यह मास्क अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। औषधा तारा एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास, एंटी माइक्रोबियल आराम महसूस करने के गुण शामिल है। इसने स्प्लैश प्रतिरोधी परीक्षणों को पास कर दिया है और किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की अच्छी क्षमता है। अगला सवाल। मुथूट फाइनेंस ने किस बीमा कंपनी के साथ कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश की है? मुथूट फाइनेंस हैज़ टाइड अप विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर? हमारे ऑप्शंस हैं SBI लाइफ, LIC, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, HDFC और गो। हमारा आंसर है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है।
कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से अपने पात्र ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। यह विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। मुथूट फाइनेंस का हेड ऑफिस कोच्चि, केरल में है। मुथूट वित्त अध्यक्ष हैं MG जॉर्ज मुथूट। मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं महेश बालासुब्रमण्यम। अगला सवाल, ADB ने भारत में तीव्र पारगमन प्रणाली के लिए कितनी ऋण स्वीकृति की है? ADB has approved how much loan for rapid transit system in India? हमारे ऑप्शंस हैं $3 billion, $5 billion, $2 billion, $1 billion। हमारा आंसर है $1 billion। एशियाई विकास बैंक या ADB ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ या उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के निर्माण के लिए $1 बिलियन यानी कि करीब 7,485 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। इस ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाले NCR के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करना है। अगला सवाल, डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने? Who has become the new president of Dominican Republic? हमारे ऑप्शंस हैं लुइस रोडोल्फो एबिनाडर कोरोना, डैनिलो मेडिना, गोंजालो कैस्टिलो, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है लुइस रोडोल्फो एबिनाडर कोरोना। लुइस रोडोल्फो एबिनाडर कोरोना ने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54th राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना का स्थान लेंगे। एबिनाडर की मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी ने हाल में हुए चुनाव में 53% वोट अपने नाम किया, जबकि सत्तारूढ़ PLD के उम्मीदवार रहे गोंजालो कैस्टिलो को कुल 37.7% वोट मिले। 53 वर्षीय लुइस रोडोल्फो एबिनाडर को 5 जुलाई को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया, जिसने सेंट्रल लेफ्ट डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी यानी कि PLD की 16 साल से चली आ रही सत्ता का अंत किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। यहाँ की करेंसी है डोमिनिकन पीसो। अगला सवाल, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी किसने दी है? Who has approved setting up of National Recruitment Agency? हमारे ऑप्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट। हमारा आंसर है यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल या यूनियन कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या NRA का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना होगा। NRA ने रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वित्तीय सेवा विभाग, SSC और RRB सहित IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। NRA एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में NRA केंद्र सरकार की भर्ती के रूप क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला सवाल,
भारत में ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Oakle's brand ambassador in India? हमारे ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुनील छेत्री। हमारा आंसर है रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आईवीएफ ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेस तकनीक से लैस ओकले आईवीआर पहने होंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड का प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। इसके साथ वो अब विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड के प्रचार वाले सेलिब्रिटियों में शामिल हो गए हैं। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की है? Which state government has launched the electronics manufacturing policy to develop बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल रीजन्स? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। 19 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की। इसका लक्ष्य 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। इस नीति का उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। इसके अलावा यह नीति कोविड-19 संकट के बाद अपने निवेशकों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगी। अगला सवाल, आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज किसने शुरू किया है? Who has launched the स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज टू अचीव सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत अभियान? हमारे ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद सिंह, एम वेंकैया नायडू। हमारा आंसर है रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शक्ति 32 बीट और वेगा 64 बीट नामक 2 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करके विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करना है। शक्ति और वेगा माइक्रोप्रोसेसरों को क्रमशः आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज भारत में स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक गति प्रदान करेगा। यह स्पर्धा सभी छात्रों और स्टार्टअप्स के लिए खुली है। अगला सवाल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड विथ विच कंपनी? हमारे ऑप्शंस है वेदांत प्राइवेट लिमिटेड, वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, हाट बाजार प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी कि RRVL ने चेन्नई स्थित वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ इसकी सहायक कंपनी में अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह कुल लेन देन लगभग 620 करोड़ रुपए किया गया है। वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन,
सेल्स और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के कारोबार में लगी हुई है, जबकि इसकी सहायक कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म नेटमेड्स का संचालन करती है, जो ग्राहकों को फार्मासिस्ट से जोड़ती है और दवाओं, न्यूट्रिशनल हेल्थ के साथ साथ वेलनेस प्रोडक्ट्स की डोर स्टेप डिलीवरी मुहैया करती है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया गया निवेश वाइटलिक हेल्थ की इक्विटी शेयर पूंजी में 60% की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसकी सहायक कंपनियों जैसे ट्रेसरा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, नेटमेड्स मार्केट प्लेस लिमिटेड और दधा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 100% प्रत्यक्ष इक्विटी स्वामित्व किया है। यह निवेश आरआरवीएल की किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता में सुधार करेगा। अगला सवाल, एंजेला बक्सटन जो हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? एंजेला बक्सटन who recently passed away is related to which sport? हमारे ऑप्शंस है क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल। हमारा आंसर है टेनिस। पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी, 2 बार की ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन और समानता अधिकार की समर्थक एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है। एंजेला बक्सटन ने 1956 में रोनाल्ड गैरोस और विंबलडन दोनों में एल्थिया गिब्सन के साथ महिला डबल जीता था। बक्सटन विंबलडन 1956 में सिंगल फाइनल में पहुंच गई, लेकिन उन्हें उसमें अमेरिकी शर्ली प्राइस से हार का सामना करना पड़ा था। आज का आखिरी सवाल, किस बैंक ने एलजीबी डिजिगो तत्काल खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? विच बैंक लॉन्च्ड एलजीबी डिजिगो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी? हमारे ऑप्शंस हैं फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, विजया बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। हमारा आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक या एलवीबी ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल एलवीपी डिजिगो लॉन्च की है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से ज़रूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी लक्ष्मी डिजिगो ग्राहक अपने निकटतम एलवीबी शाखा जाकर अपने लक्ष्मी डिजिगो खाते को बदलकर पूरी तरह से चुनिंदा नियमित खाता और चेकबुक, डेबिट कार्ड और अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं एस सुंदर। आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हाँ, कल सैटरडे है तो अमित मौर्य सर सुबह 9 बजे आप सभी का लाइव क्लासेस लेंगे, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।